नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स टीए में। तो आज की एक्सरसाइज हमारी है 2.2 और एनसीईआरटी की बुक से है ये, ठीक है। चलिए, और यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। पहला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8, ठीक है। चलिए, तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले को एक्सरसाइज हमारी है 2.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहला है दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो इसको देखते हैं। यानी कि इसमें क्या करना है, शून्यकों की पहले हम मान लेते हैं, माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके हो जाएंगे 4x, ठीक है, और प्लस के 2x माइनस के 8, ये फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 का 8, 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे माइनस के 2 बच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 एक में हो जाएगा, प्लस के 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 4 ये हो गया, ठीक है। इधर ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एक में हो जाएगा और x माइनस 2 एक में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमारे देखो शून्य क्या होंगे, पी एक्स के जो शून्यक होंगे, ठीक है, पी एक्स के शून्य क्या होंगे, x इक्वल टू एक तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, एक मिनट, ये प्लस होगा, माइनस के 2, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पी एक्स के जो शून्यक होंगे क्या होंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 4,2 शून्य क्या हो गए, 4,2 शून्य हो गए। अब यहाँ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ठीक है। हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले यहाँ सत्यता की जांच तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1, v इक्वल टू कितना होगा -2, यानी किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, यहाँ लिख लो तुलना करने पर, ओके, ठीक है, इससे तुलना करने पर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -2 है, c की जगह पर कितना होगा, c की जगह पर होगा -8, ओके, c की जगह पर -8। चलिए, तो हम निकालेंगे बी अपॉन में a होता है इक्वल टू क्या होगा माइनस, और b की जगह पर कितना रखना है माइनस के 2, a कितना है हमारा 1, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2। चलिए, तो अब हमारा c यानी शून्यकों का योग हम देखते हैं। शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि 4 प्लस माइनस के 2, ठीक है, 4 प्लस माइनस के 2, तो ये हमारा क्या है, शून्यकों का योग, ठीक। तो अब हम c देखते हैं, इसका c अपॉन में a इक्वल टू क्या होता है, माइनस के 8 अपॉन में 1 दिया गया है, ठीक है, और ये होगा -8, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 4 इंटू माइनस के 2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक, यानी कि 4 दूनी 8
और ऊपर वाले में यानी कि 4 जो है वो प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, तो इससे हम जब माइनस करेंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देखते हैं अब, यानी कि बहुपद सत्यता की मध्य संबंध यही हुआ हमारा, सिद्ध यही हमें सिद्ध करना था कि सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, यहाँ से सत्यता की जांच हो गई है। ठीक, यहाँ से ठीक है, तो सत्यता की जांच यहाँ से हमने शुरू की और ये हमारी सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा। चलिए दूसरा हमारा दिया गया, इसका दूसरा कितना दिया गया, यहाँ दिया गया 4s² माइनस के 4s और प्लस 1। ओके, ये दिया गया। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम मान लेते हैं, माना PS मानिए ना, PS इज इक्वल टू 4s² माइनस के 4s और प्लस 1। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। 4s² यानी 4 एकन 4, 2 दूनी 4 माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के 1। ठीक है, यहाँ से माइनस यानी 2s कॉमन मिल जाएगा, 2s माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s और होना चाहिए, 2s माइनस के 1। ओके, तो यहाँ 2s माइनस 1 एक में हो गया और इधर 2s माइनस 1 एक में हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए शून्यक निकाल लीजिए, चलो लिखेंगे क्या, शून्यक निकालिए, शून्यक। तो शून्यक क्या होंगे, शून्यक जो होंगे वो हमारे यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर दूसरा हमारा कितना होगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका भी कितना होगा, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 होगा। चलिए तो अब हमारे ये शून्य निकल आए हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इसके शून्य क्या हुए, यहाँ लिख सकते हैं PS के शून्यक इज इक्वल टू 1/2 1/2। ठीक है, ये इसके शून्यक आए हुए हैं। चलिए तो इसका सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या नाम उसको तुलना करेंगे, यानी कि 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, as² प्लस bs प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है माइनस के 4, c बराबर कितना है 1। ठीक है, अब हम देखेंगे शून्यकों का, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के b/में a होता है। लेकिन हमारे शून्यक जो दिए गए थे वो कितने थे, 1/2 1/2 यही थे तो शून्यक, है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को यानी शून्यकों का योगफल, इन दोनों का योगफल हम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b कितना दिया गया हमें, माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो गए। ठीक है, a बराबर कितना दिया है 4। ठीक, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 1 रहेगा, कट गया एक बार में, तो इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस 1/2 बराबर इधर 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, अब यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो इसको हम 2 कर लेंगे, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर 1। तो ये हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये हमारा तो ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, लेकिन हमारे शून्य 1/2 गुणे 1/2 है ना, 1/2 गुणे 1/2 है, बराबर यहाँ c कितना दिया गया था, c 1 दिया गया था और a जो है 4 है। तो यहाँ 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 रहेगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में 1/4। ठीक है, ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। चलिए तीसरा हमारा दिया गया है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। ठीक है, तो इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं 6x² और माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, और मान लेते हैं ये p बराबर है। ठीक है, माना px बराबर, ठीक है, ये मान लिया हमने, तो px के बराबर हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 6 3 18। ठीक है, 18 के 2 फैक्टर करो जो हमें 7 मिल जाए, प्लस या माइनस करने पर। ठीक है,
तो 18 के हम दो फैक्टर करेंगे, 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस के 9 और प्लस सॉरी माइनस के 2 माइनस कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएंगे, है ना, x माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 3। ठीक है, बराबर में यहाँ से 3x कॉमन मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, प्लस के 1 कॉमन मिल जाएगा, 2x माइनस के 3 यहाँ बचेंगे। तो 2x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, 3x प्लस के 1 एक में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि हम निकालेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2। ठीक है, इसका निकालेंगे 3x प्लस माइनस का है ना, एक मिनट, माइनस का है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। ठीक है, तो शून्य हमारे क्या हो गए, यानी कि शून्य हमारे हो गए, यहाँ लिख लीजिए, शून्य हमारे हो गए यानी कि 3/2 कॉमा माइनस के माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गए। चलिए अब सत्यता की जांच करिए, सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच करेंगे। तो 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ठीक है, को हम किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर लीजिए, a बराबर 6, b बराबर -3, c बराबर -7। ठीक है, तो हमारा a यानी कि मूलों, ऐसे करेंगे, शून्य को या मूलों कह सकते हैं। ठीक है, इनको मूल भी कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मूलों का योगफल। ओके, मूलों का योगफल, मूल भी कहते सकते हैं इनको, को पेपर में आ सकता है। अगर मूलों कभी कह दिया जाए मूलों का योगफल, तो कभी भी बिल्कुल भी यानी कि डरने की बात नहीं है। ठीक, तो मूल और शून्य एक ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूलों का योगफल कितना होता है, -b/में a होता है। तो मूलों का योगफल, हमारे मूल क्या दिए गए हैं, हमारे मूल दिए गए हैं यानी शून्य दिए गए हैं 3/2 -1/3। ठीक है, तो 3/2 और प्लस -1/3 बराबर में, ये माइनस के b कितना दिया गया, -3 और a जो दिया गया वो 6। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक, तो कितना हो गया, इधर इधर बराबर में कितना बचेगा, इधर 3/6 होगा। ठीक है, 3/6 हो गया। तो अब हमारा यहाँ कितना बचेगा, 3 में यहाँ बचेगा हमारा 6। ठीक, इधर भी बचेगा 3/6। ठीक है, तो ये तो हमारे क्लियर हो गए हैं। चलिए, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि c/a होता है। ठीक है, तो c हमारा यहाँ पर कितना है, c हमारा 3 है। तो यहाँ पर यानी कि ये दिए गए हैं, यानी कि 3/2 गुणे -1/3 बराबर c हमारा कितना दिया गया, c हमारा दिया गया है, इसको करेंगे 3। ठीक है, और बटे में 1 मिनट यहाँ देखिए, यहाँ c जो है वो होगा 7। ठीक, b होगा 7 और c होगा 3, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है तो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा सुधार कर लीजिए इसका। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 3 2 सॉरी यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, 2, तो ये 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो बराबर में हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। चलिए, तो अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल c/में a होता है, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको काट सकते हैं,
और ये माइनस के 3 है, ठीक है, और माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस के, इसको हम काट दें तो 1/2, ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई सत्यता की जांच। चलिए अगला हमारा दिया गया 4u² प्लस 8u, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना जो px बराबर है 4u² प्लस 8u, और इधर हम कर लेते हैं 0 और u, ओके, 0u, 0 गुणे में u है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 4u, इसको यानी कॉमन मिल जाएगा तो u प्लस के 2 रहेंगे, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं, यानी कि 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, ठीक है, -2 हो गए, ठीक। तो अब हमारे इसके शून्यक क्या हो गए, शून्यक हमारे हो गए, शून्यक यानी कि 0, -2, 0, -2 हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच हम करेंगे, यानी कि 4u² प्लस 8u और प्लस 0u, ठीक है, कि au² प्लस bu प्लस c से क्या करेंगे, तुलना, ठीक है, तुलना कर लीजिए। चलिए, तो इसकी हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ पर 4, b बराबर कितना है 8 और c बराबर कितना है 0, ठीक है, c की जगह पर 0 लिखा है तो 0 है, ठीक। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है। तो हमारे शून्य क्या दिए, 0 प्लस -2 बराबर में कितना दिया गया, ये दिया गया, इसका दिया गया है, यानी कि b कितना दिया गया 8, ठीक है, तो b 8 दिया गया, तो ये 8 हो जाएगा और माइनस के हो जाएंगे, और a जो दिया गया वो 4 दिया गया, ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ -2 इज इक्वल टू -2, ये हमारे बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे सही है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हमारा, यानी कि गुणनफल क्या होगा, c/a होता है, तो यहाँ गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0/4, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट हमारा पांचवा है t² - 15, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना यानी कि t इज इक्वल टू t² - के 15, ठीक है, तो t² - के 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 15, और t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √ में 15, वो भी प्लस माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस के होंगे, तो t बराबर हमारा एक प्लस में √15 और एक माइनस √15, ये हमारे शून्यक हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, शून्यक हो गए, ठीक, शून्यक हो गए। तो अब हम देखते हैं इसको, इधर देखिए, तो यहां निकालते हैं, सत्यता की जांच करेंगे, जांच करिए, तो यहां हम करेंगे योगफल, सीधा लिखेंगे योगफल, अब शून्यक नहीं लिखेंगे हम ज्यादा, ठीक है, योगफल, तो योगफल क्या होगा, -b/a होता है, ठीक है। तो यहां से अब हम देखिए, यहां पर पहले लिख लीजिए ये थोड़ा, t² - के 15, इसको हम कैसे कर सकते हैं, t² - के 0 या प्लस के 0 t और माइनस के 15, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो a, इसको हम तुलना करेंगे किससे, तुलना इसकी हम कर लेंगे, इसकी तुलना हम कर लेंगे a t² प्लस के bt प्लस के c बराबर 0 से, ठीक है, तुलना कर लेंगे इसकी हम। तो एक की जगह पर हमारा कितना है, एक की जगह पर हमारा है 1, तो जांच यानी योगफल करेंगे, योगफल कितना होगा, योगफल यानी कि
इन दोनों का योगफल। तो अंडर रूट में 15 प्लस माइनस अंडर रूट में 15 बराबर ये कितना होगा 0 अपॉन में 1। ठीक है, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक, ये हो गया। अब गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल हमारा होता है c अपॉन में a। ठीक है, तो गुणनफल यानी कि अंडर रूट में 15 गुणे में माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, 15 हो गए। तो बराबर इसका कितना होगा, इसका हमारा होगा c कितना है सर, c हमारा है 15। ठीक है, बटे में 1। ठीक, इसका गुणा करेंगे माइनस के 15 होंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ये माइनस के 15 हो गए और इधर में माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई सत्यता की हमारी जांच। चलिए अगला हमारा पॉइंट है 6, 3x² माइनस एक्स और माइनस के 4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। ठीक है, तो यहां से हम फैक्टर करेंगे, 4 3 12 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4। ओके, तो यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा तो 3x माइनस के 4 बचेंगे, प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा 3x माइनस के 4। ठीक है, तो 3x माइनस के 4 1 में हो जाएंगे और x प्लस 1 1 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर शून्य हमारे क्या हो जाएंगे, तो शून्य हमारे हो जाएंगे, शून्य हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए 4/3 और -1। ठीक है, अब इसकी जांच कर लीजिए, जांच करिए। तो यहाँ पर जांच करेंगे तो 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस के 4। ठीक है, की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a की जगह पर हमारा 3, b की जगह पर -1 और c की जगह पर हमारा कितना है -4। ठीक है, चलिए तो -4 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ हम करेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस के b अपॉन में ये होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, हमारे शून्य क्या है, हमारे शून्यक जो दिए गए यानी कि ये दिए गए हैं। ठीक है, तो 4/3 और प्लस माइनस का 1 बराबर में b बराबर कितना है -1 और ये 3। ठीक है, तो हमारा इसका इसमें यहाँ माइनस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा -3/3 बराबर में हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ यानी कि योगफल गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल, गुणनफल देखिए, तो गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, तो c अपॉन में a होता है। ठीक है, c अपॉन a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 गुणे -1 बराबर यहाँ हो जाएगा -4/3, तो ये हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। बस ये इसके शून्यक हो गए। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, दिया गया है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब हम जिस तरह से हम एक सूत्र बताएंगे उस तरह से आप बिल्कुल कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक, कभी भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा है ये 1/4 -1। ठीक है, ये दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1/4 है और बीटा इज इक्वल टू हमारा -1 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकालिएगा। ठीक है, एक मिनट,
अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसको अल्फा बीटा कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया, अल्फा बीटा बराबर -1 दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि समीकरण निकालना है। ठीक है, या फिर समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात बहुपद भी कह देते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ समीकरण भी लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद लिख लीजिए, द्विघात बहुपद। ठीक है, या हम कह सकते हैं समीकरण, समीकरण भी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, समीकरण के लिए अगर करेंगे तो जीरो कर सकते हैं। ठीक, अगर समीकरण बनाना है तो जीरो कर देंगे, द्विघात बहुपद लिखना है, जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, तो 1/4 और एक्स इसके साथ में है तो एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया, -1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में जीरो हम चलाएंगे। ठीक है, क्या चलाएंगे, जीरो। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और -1 हो जाएगा, बराबर जीरो करिए। तो इसको हम कर सकते हैं 4x स्क्वायर और माइनस के x और -4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x और -4 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। चलिए, दूसरे का हमारा दिया गया तीसरा √3,1/3। ठीक है, चलिए, तो इसको हम करते हैं। तो इसको यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में दिया गया √3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1/3। ठीक है, चलिए, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दिया गया, √3 और एक्स प्लस ये कितना दिया, 1/3 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के √3x और प्लस के 1/3। ठीक है, चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3x स्क्वायर माइनस 3 √3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो बहुपद हो गया द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, हमारा दिया गया है तीसरा 0,5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ओके, चलिए निकालिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स और प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, 0 दिया गया, एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बराबर √5, तो बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये 0 हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए, अब हमारा यानी कि चौथा कौन सा है, 1.1,1। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया गया है। तो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर होगा 1 और एक्स प्लस का ये 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा बहुपद क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 बराबर 0 समीकरण बन गया। ठीक है, तो बहुपद हमारा कौन सा होगा, बहुपद जो हमारा हुआ वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन गया। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं इसका चौथा हो गया, पांचवा। चलिए, पांचवा हमारा क्या है, -1,4, 1,4 ये ना, ठीक है, -1,4 है ना, -1,4। चलिए, तो और 1,4, ठीक है, प्लस माइनस के दोनों हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो सूत्र हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ
अब हम इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 और एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर 4x² माइनस के x और प्लस के 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बहुपद क्या हो गया? बहुपद जो है हमारा 4x² माइनस एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू, सॉरी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब रह गया लास्ट इस, चलिए रह गया हमारा 4,4 यानी 4,1 का। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा दिया गया 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया गया 1। सूत्र हमारा वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया? 4x प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया? यानी कि 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुपद क्या हो गया? बहुपद हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो गया। ठीक, तो ये वाला हमारा जो क्या नाम चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर क्या इसका जो एक्सरसाइज है, ठीक, वो हमारी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।